श्याम सुंदर सदा, हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। परसों कथा चल रही थी जयपुर में, वहां भी मैंने स्मरण किया था हमारे गिरिराज जी में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज हमारी हर कथा सुनते हैं सामने बैठ के। आपकी गोद में प्रियालाल जी खेलते थे इसी कलिकाल में, आज से 30-40 साल पहले। आपसे किसी ने आके कही, बोले लाला बहुत खेल है, ठाकुर जी बहुत पीड़ा देते हैं, ठाकुर जी बहुत जीवन में उथल पुथल मचाते हैं, कभी मेरे काम रुकवा दें, कभी मेरे पैसा खर्च करवा दें, कभी मेरी मैया बीमार कर दें, कभी मेरी पत्नी को उठाए दें, ठाकुर जी बहुत खेलें। तो पंडित जी महाराज क्या बोले, लाला शिकायत मत करे, बल्कि ठाकुर जी से प्रार्थना कर, जितनो चाहो खेल लो, लेकिन खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना नहीं बदलना। खिलौने का क्या स्वरूप है, बालक जितना उसकी रुचि होती है ना उतना उसको संभालता है। जैसे डॉल्स के साथ छोटी छोटी बच्चियां खेलती हैं, उनको सुलाएंगी, बाल काटेंगी, कपड़े पहनाएंगी, उनको कभी खाना बनाएंगी, कभी उनकी शादी कर देती हैं, कभी कुछ, किसी दिन मन आता है तो नार मड़ोड़ के फेंक देती हैं। लेकिन वही फिर जब उसको बाद में लगता है कि आज गुस्से में मैंने, फिर वही जाती है, फिर नार लाके फिर लगा देती है। तू बुरा नहीं मानना, हाँ आज गुस्सा आ गया था। ठाकुर जी भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन मान लो कि आपने गुड्डे की नार मरोड़ दी और गुड्डा आपसे नाराज होकर के और आपको ही अपशब्द कहने लगा, दोबारा उस गुड्डे के पास नहीं जाओगे। हम लोग यही करते हैं। ठाकुर जी खेल क्या लेते हैं हमारे साथ में, हम शिकायतें शुरू कर देते हैं। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते, बोले जितनो चाहो खेल लो हमारे साथ, पर एक ठाकुर जी वचन दे दो कि खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना मत बदलना, चाहे जो कीजिए हमारे साथ, पर हमें बदलिएगा नहीं। इसलिए भैया उद्देश्य पवित्र रखो कि इस कथा के सप्ताह वे दिन जब ये कथा विश्राम हो, हर दिन आप ठाकुर जी के थोड़े समीप पहुंचो। आज जितने हैं, शाम को कथा विश्रांति तक आप ठाकुर जी के और समीप होने चाहिए। कल कथा प्रारंभ से विश्राम तक और समीप आ जाने चाहिए। अरे आपका उद्देश्य इतना पवित्र हो जाए कि 7वें दिन यहां कथा विश्राम हो, भले ही सब चले जाएं, लेकिन इस पंडाल में ही कहीं आपको श्याम सुंदर दिख जाए। बस ये हो जाए कि आ गए सन्मुख। भागवत की कथा से उद्देश्य की कामना पूर्ति करने वाले लोगों से